अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल मन मस्त लंग, जैसा कि आपने देखा मन मस्त ड्रामे में कबीर ने सिकंदर के नाम मकान करने के लिए ठान लिया है, क्योंकि रिया उसे मजबूर कर रही है कि मेरे बहन भाई के पास अब कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं है, तो उनके नाम मेरे भाई सिकंदर के नाम ये मकान कर दो। कबीर ये बात सुनकर खामोश हो गया। उसने भी आगे से एक शर्त रख दी कि तुम ये मकान मैं सिकंदर के नाम कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम जो है मेरे घर वापस आ जाओ, मैं ये मकान सिकंदर के नाम कर दूंगा। ये बात सुनकर रिया खामोश हो गई। इसी शर्त को लेकर वो सिकंदर और अपनी बहन आपा अस्मा को कहती है कि भी मैं इस शर्त पे वो मकान हमारे हवाले करेगा कि भी मैं उसके घर वापस चली जाऊँ। तो अस्मा तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। आने वाले एपिसोड में ये सीन दिखाए जाएंगे। अस्मा खुश हो जाएगी क्योंकि अस्मा ने पहले सिकंदर से कहा है कि खामोश हो जाओ। अब रिया ही वो हथियार है जिसके वजह से हमें ये मकान वापस मिलेगा और मुफ्त में हमें ये मकान मिलेगा। लेकिन सिकंदर ज़िद कर रहा है कि नहीं, मैं अपनी बहन को उसके हवाले नहीं कर सकता। हम दर बदर तो हो जाएंगे लेकिन रिया को उसके हवाले नहीं करेंगे, हम अलहदा से किसी मकान में रह जाएंगे। लेकिन अस्मा कहती है कि तुमने पैसों में ये मकान गिरो रखाया था और हमें ये मकान अब मुफ्त मिल रहा है, तो मैं कैसे मुफ्त मकान को छोड़ दूँ। लेकिन सिकंदर उसकी बात नहीं मानेगा और अस्मा से कहेगा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, रिया को कबीर के हवाले नहीं करूँगा। अब जो पेशी आ रही है उसमें रिया उससे खुला मांगेगी और उसे हम तलाक लेकर अपने साथ रखेंगे। लेकिन रिया जो है इस बात को लेकर सुनकर अफसरदा हो गई कि सिकंदर तो तलाक लेने की बात कर रहा है, कबीर से खुला लेने की बात कर रहा है, क्योंकि रिया के दिल में भी अभी कबीर के लिए मोहब्बत है और वो सब कुछ देखकर हकीकत समझती भी है कि कबीर उसे पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है। उसके दिल में कोई बदले की आग नहीं है, ना ही वो हमारा दुश्मन है, वो मेरा शोहर है। इस बात को लेकर रिया भी सीरियस है और भाई की ये बात सुनकर खामोश हो गई। अब रिया बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तरफ उसके शोहर की मोहब्बत है, एक तरफ बहन भाइयों की, दोनों को मोहब्बत को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसके हक़ में वो फ़ैसला करे। क्या वो कबीर से तलाक ले, खुला ले या बहन अपने बहन भाइयों के पास वापस चली जाए। इस बात को लेकर कबीर रिया बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन अब होगा यही कि रिया ने एक तरफ फ़ैसला तो करना है, तो वो फ़ैसला कबीर के हक़ में करेगी। वो किस तरीके से करेगी, वो ऐसे होगा कि वो देख लेगी अस्मा को और वाजिद को, दोनों को एक साथ इकट्ठा, और इस बात को समझ जाएगी कि वो अस्मा ही है जो दरगाह में मिलने के लिए वाजिद के पास जाती है। तो वो अस्मा को इसने बहुत दफ़ा कबीर ने कहा भी है रिया ने कि तुम दरगाह में हर जुमेरात क्यों जाती हो, हर रोज़ क्यों जाती हो। अस्मा इस बात को लेकर खामोश हो गई थी, लेकिन अब वो समझ आएगी कि वो वाजिद को मिलने ही जाती है और वाजिद की खातिर इसने मुबीन को छोड़ दिया है और मुबीन से तलाक लेकर उसके बच्चे को ख़त्म करके ये वाजिद के लिए घर से भाग कर आई थी। ये बात हकीकत है, माबीना ने ठीक कहा है। तो ये सारी खलिशें जो है, सारी बातें एक्सपोज हो जाएंगी और ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी कि आखिर वो यही थी, वाजिद ही था जिसकी वजह से अस्मा अपना घर छोड़कर वापस आ गई और तलाक ले ली। और दूसरी साइड पे वफ़ा जो है, उसने जब देखा कि मुबीन की शादी हो रही है, माबीना उसकी कल के दिन में निकाह करवा रही है, इस बात को लेकर वो ड्रामा करेगी कि वो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बच्चा होने वाला है। इस बात को लेकर वो डॉक्टर के पास जाएगी और डॉक्टर कहेगी हाँ ये प्रेग्नेंट है और ये माँ बनने वाली है। लेकिन डॉक्टर भी दिल में शर्मिंदा होगी कि मैंने इसकी खातिर ये झूठ बोला है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि माबीना लेडी डॉक्टर के पास पहुंच गई और उसे साफ कहेगी कि हम मुबीन की कल शादी करवा रहे थे, निकाह करवा रहे थे, और तुमने ये झूठ बोल दिया कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि माबीना समझती है ये माँ नहीं बन सकती, ये बांझ है। इस बात को लेकर वो समझती है, वो लेडी डॉक्टर के पास जाएगी। ऊपर से फिर वफ़ा पहुंच जाएगी। तो आने वाले एपिसोड में ये सारे सीन दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमारा ये ड्रामा सीरियल आपको कैसा लगा? क्या वो उसकी शादी हो जाएगी मुबीन की, और क्या रिया खुला ले लेगी? ये सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं। हमारा ड्रामा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, मिलते हैं नए ड्रामा सीरियल में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।